शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं त्रिशहं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्ये वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापहं पापकर्णाहं पापास्तं पापशम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, माघ मातम की जय, विष्णु भगवान की जय, प्रयाग महाराज की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। 26वां अध्याय। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सरस के वचन किस प्रकार और उसमें क्या सुना, सो कृपा करके मुझसे कहिए। तो प्रेत कहने लग गया कि इस वन में कुहारा नाम की नदी पर्वत से निकलती है और मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे वहां पर पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर मैं ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया, जहां पर जो है एक सरस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पंछियों को देखकर उस सोए हुए सरस को जो है दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पंछी उड़कर वहां से चले गए, परंतु जो सरसी भयभीत होकर वहां पर विलाप करती हुई वो वहीं पर रुक गई। नींद दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर उस सरस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम मुझे जो है बिना अपराध के मुझको क्यों दुख देते हो। इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम जो है अहिंसक और दूसरे के कामों को नहीं देखते। जल की कोई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, की संगत से वर्जित और किसी को कष्ट न देने वाले, और सो इस प्रकार जो है वह कहता हुआ कि मुझ अपराधी को हे बंदर तुम छोड़ दो, मैं तुम्हारे पहले जन्म का सब वृत्तांत जानता हूं। यह ऐसा सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर कुछ दूर जाकर वहां पर बैठ गया और कहने लगा कि तुम जो है मेरे जन्म का वृत्तांत कैसे जानते हो।
तुम तो अज्ञानी पंछी हो और मैं वन में घूमने वाला हूं। तो सरस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म के विषय में जानता हूं। पूर्व जन्म में तुम विद्या पर्वत के राजा थे और तुम्हारे कुल का जो है पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से पहले ही तप चुके थे। पहले तुम कुंभिपाक नरक में डाले गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष तक वहां पर वो बीत गए। फिर नरक से निकलकर जो बचे हुए पापों के कारण तुम इस बंदर योनि में आए हो और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम बानर और वनवासी हुए। प्राणी अश्वमेव अपने किए हुए कर्मों को अवश्य भोगता है। इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सरस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा सुनकर बानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पंछी कैसे हुए। तो सरस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर जो है सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे और मैंने पुरोहिताई के मद में से थोड़ा जो है ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब जो है अपने आप ले लिया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले ही कंकाल सूत्र नामक नरक में कीड़े, फिर जो है रक्त कुमर्द नरक में जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त था, पीप से भरा हुआ, नाभि तक के नीचे सिर और ऊपर पैर की हुए वहाँ पर जो है पीप दुर्गंध को वहाँ पर जो है उन नरकों की यातना को भोगता हुआ और नरक में जो कीड़े आदि से काट कर 3000 वर्ष तक मैंने उस यातना को भोगा और भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सरस जन्म मैंने पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से मैंने कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया और इसी से मैं सरस योनि में आया हूं। ये मेरे जो है पिछले जन्म का जो है वृत्तांत है। यह मेरी स्त्री शशा हुई तब यह सब मैंने तुमसे कर्मफल कहा है। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश के में वहां पर सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौ योनि में आएंगे और फिर जाकर कहीं जो है दुर्लभ मानस यानी मनुष्य योनि को जो है हम प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की माया से
ये सारा मोह जो है प्राप्त होता है। अन्य योनि में जो है पाप कर्म नहीं किए जाते हैं, उसमें जो है धर्म के कार्य ही किए जाते हैं। लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसी चीज है जिसमें जो है पाप और पुण्य दोनों जो है किए जाते हैं। इस प्रकार जो है भगवान शिव की माया से ये सारा मोह प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से यह कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता है। केवल वेदांत जाने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को नहीं काट सकते हैं। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता है। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर योनि से वन में इधर उधर फिरते हैं और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचारते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब बानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। सो आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। और तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर मैंने नदी के तट पर बंदर और सरस का संवाद सुना। तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे, सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन, चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंसहीना कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन, अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो, वाली चलो श्री वामनम। जल डूबते गजराक लीनो, लंका तेजो रावणम। सप्तदीप नव कंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी के लाज राखी, कहाँ लो उपमा करम। नाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निसिंह, नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो, यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा, सेवते शिव शंकरम। फिर कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर, राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव, वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कच मारा नरसिंह, पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज, गोकुल बाल मुकंद जी। फिर वृंदावन में मदन मोहन, गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल, ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर, से विचर मन मोहितम। हालादि तट करत्र क्रीड़ा, बाल अद्भुत सुंदरम।
ग्वाल बाल सब सक विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट दट निकट यमुना मुलिकिटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति के शवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश्चित विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय शंकर भगवान की जय।
और